गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। उसके अंदर मैंने आपको डिमांड से रिलेटेड दो चीजें बताई थी, एक तो डिमांड की डेफिनेशन, इसके अलावा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या था, दो टाइप का था, इंडिविजुअल और मार्केट, और डिमांड कर्व भी दो टाइप के थे, इंडिविजुअल और मार्केट। ओके, शेड्यूल और कर्व में डिफरेंस क्या था? शेड्यूल क्या थी? लिस्ट थी कि हमें ये चीजें चाहिए, बट कर्व क्या कह रहा था, डिमांड कर्व क्या कह रहा था कि जब हम उसी लिस्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, दैट मींस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो वो आपका डिमांड कर्व बन गया था। आज आगे चलते हैं उससे थोड़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। देखिए फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइस क्या रहने वाली है आपकी कमोडिटी की, ओके। इनकम क्या होगी कंज्यूमर की, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज की जो दूसरी कमोडिटी है, जो बिल्कुल उसके जैसी है, उसकी क्या प्राइस रही है। कंज्यूमर्स टेस्ट,
क्यों क्वांटिटी आपकी मांगी जा रही थी, जैसे ही प्राइस P से बढ़ करके P1 हुआ, आपकी जो क्वांटिटी थी वो Q से Q1 हो गई। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी क्या है, कम होती जाती है। मतलब आपकी डिमांड है जो कमोडिटी की वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ओके, ये मैं यहाँ समझाना चाह रही थी आपको कि असल में होता ऐसे है। डन। और अच्छे से एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपके पास जो है 50 रुपए है, ठीक है, आपको उससे एक पेन खरीदना है। डन। आपके पास 50 रुपीज है, आपको पेन खरीद रहे हैं, पर पेन जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। ओके, आप कितने पेन खरीदेंगे, 5 पेन खरीद लेंगे 50 रुपए में। बट वही क्या हुआ, वो जो पेन है उसकी प्राइस बढ़ करके कितनी हो गई, मान लीजिए 25 रुपीज हो गई। ठीक है, 25 रुपीज हो गई उस पेन की प्राइस। अब क्या है, आप 50 रुपीज में कितने कर रहे हैं, ओनली 2 पेन परचेज कर रहे हैं। मतलब क्या है, आपकी जैसे ही प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप कम हो गई। ओके, ये आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का एक रिलेशन होता है, जिसे इनवर्स रिलेशन कहते हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। साइड हो ताकि आप इसे अच्छे से देख लीजिए कि इनवर्स रिलेशन कैसे होता है ये। अब आगे देखिए, हम दो टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपके बुक में ना इनकी डेफिनेशन दी हुई थी, मैं कहते क्या है, तो पहले हम ये बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेने में कहते किसे हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते किसे हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट आपने इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स का हिंदी में मतलब होता है पूरक, किसी चीज को जो पूरा करे, पूर्ण करे। कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी में मतलब होता है पूरक। आप इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, आपके सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले वर्ड्स होते हैं। ओके, एग्जैक्टली वही है इसकी डेफिनेशन कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, दो गुड्स which are related to each other, जो एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हुए। और कंप्लीट करते हो, ठीक है, वही होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हो और एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। इंग्लिश में जब आप कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, एक ये होता है और एक कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ये भी होती है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टिप्पणी करना किसी पे, कॉम्प्लीमेंट्स देना, ठीक है, जैसे आप यू कैन से कमेंट करना। ये कॉम्प्लीमेंट कमेंट वाला होता है एंड दैट कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है जो किसी चीज को पूरा करे, आपके सेंटेंस को पूरा करने वाले वर्ड्स, दैट्स द कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब्स होती हैं, सभी चीजें होती है, वो इंग्लिश का टॉपिक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ड डिस्कस करें कॉम्प्लीमेंट्री, तो नॉर्मल सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या, ये तो हमें पता ही हो, तो ये होता है। अब आई नो कि किसी को भी समझ में आएगा कि ये होता है क्या, एग्जांपल से देखिए, टी एंड शुगर, चाय और चीनी, क्या एक दूसरे के पूरक नहीं है, ठीक है। अगर आपको चाय पीनी है, चीनी नहीं होगी चाय में, तो क्या चाय अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। दैट मींस शुगर क्या है, टी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ओके, शुगर क्या है, टी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अब यहाँ पे क्या है, डिमांड में देखिए, अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो टी का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। यहाँ पे क्या होता है, when the price of complement good increased, the demand that decrease। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की अपनी डिमांड कम हो गई, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, बट लर्न करना बहुत मुश्किल है। क्यों, अब देखिए कैसे, पहला
लाइक दिस, ये बढ़ा तो ये आपका कम हो गया। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डायग्राम है, आपको ये ड्रॉ करना है। मैंने जो 5 सेकंड बताया वो आपको समझाने के लिए बताया कि अगर 20 था तो ये हुआ, 20 से 25 हो गया तो ये हो गया। डन। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड था। देखिए आप इसको अच्छे से। फिर सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में डिस्कस करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और उनकी डिमांड कैसे रहती है। देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, विकल्प, ऑप्शन। दैट मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होंगे, दोज गुड्स व्हिच रिप्लेस ईच अदर। ठीक है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिप्लेस, चेंज करते हो, मतलब इसकी जगह आप ये यूज कीजिए। बेस्ट एग्जांपल है इसका टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी। अब यहाँ पे the price of coffee increased, price of tea automatically increased. Okay, therefore the slope is पॉजिटिव। इसलिए स्लोप क्या रहता है, पॉजिटिव। अब मैंने ये क्या लिखा कि जब प्राइस जो है कॉफी का इंक्रीज होगा तो टी का भी इंक्रीज होगा। जबकि आपने लगता है कि बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, राइट। बट सब्स्टिट्यूट गुड्स इसका एक एक्सेप्शन है। कैसे है, देखिए, कॉफी की प्राइस बढ़ी, ठीक है, बट टी की तो सेम है ना, अभी भी टी के बढ़ने की तो कोई बात ही नहीं। टी की प्राइस अभी भी सेम है, और अगर टी की प्राइस अभी भी सेम है तो जो लोग पहले कॉफी पी रहे थे वो भी किस पे आ जाएंगे, टी पे आ जाएंगे। दैट मींस टी की जो डिमांड है ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे कॉफी और यहाँ पे टी। देखिए जब प्राइस पी था कॉफी का, क्वांटिटी डिमांड थी वो क्यू थी। जैसे ही कॉफी का प्राइस पी पर हुआ, इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, क्यू पर। कर्व कहाँ जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। कर्व कहाँ जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। ये आपका डिमांड कर्व। दोबारा बता रही हूँ, क्या हुआ, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा तो टी की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। क्यों, क्योंकि जो लोग पहले दिन में 2 कॉफी पी रहे थे उन्होंने उस कॉफी को 1 कर दिया और टी की तरफ शिफ्ट कर गए। ओके, ये सब्स्टिट्यूट गुड होता है। डन। आप इसको भी देखिए, याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर जो 2 गुड्स एक दूसरे के पूरक है, अगर उसमें अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। बट वो गुड्स जो एक दूसरे के अपोजिट है, जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, उसमें क्या है, अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। डन। देखिए आप इसको अच्छे से, क्या लिखा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड का। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसके बीच में रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम, कि हमारी इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा रहता है। देखिए डिमांड एंड इनकम के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, एज इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी डिमांड विल आल्सो इंक्रीज।
हमेशा पॉजिटिव रहता है। देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बाद मैं बता रही थी कि जो एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर प्राइसेस जो है कंज्यूमर की वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उससे भी डिमांड इफेक्ट होता है। देखिए अगर किसी एक कमोडिटी की जो प्राइस है आने वाले फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, अगर एक कमोडिटी की प्राइस आने वाले फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है तो कंज्यूमर क्या करता है, एट प्रेजेंट उसको बहुत ज्यादा डिमांड करता है, मतलब उसे स्टोर करके रखना चाहता है, ऐसा बोल सकते हैं, इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। और इसका बिल्कुल उल्टा है, अगर आने वाले फ्यूचर में किसी कमोडिटी की प्राइस कम होने वाली है तो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड क्या करती जाती है, कम कर दी जाती है, ठीक है, ये आपका इनवर्स रिलेशन भी रहता है। इसके अलावा जो है दो और रहते हैं आपके जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एक तो साइज का है पॉपुलेशन का और एक नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, वो दोनों हम अभी डिस्कस करेंगे कि साइज और नेशनल इनकम का। इसके अलावा देखिए साइज और पॉपुलेशन, सॉरी साइज और पॉपुलेशन, ओके, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे देखिए साइज ऑफ पॉपुलेशन
एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी होती है, उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी डायग्राम में अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बताऊं, देखिए when less is demanded due to increase in price। देखिए जब आपकी डिमांड लेस हो, प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कैसे होता है? अगर मैं बी से ए की तरफ जाऊं तो मेरी डिमांड क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है। कैसे? देखिए बी पे तो थी इतनी 750, बट ए पे कितनी है? 250। दैट मींस मेरी डिमांड क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है डिमांड में। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप ए से बी गए तो एक्सटेंशन थी, और बी से ए गए तो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब अगर हायर पॉइंट से लोअर में है तो एक्सटेंशन, और लोअर से हायर में जाए तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रहता है। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उसका है ये, इसको दोनों में बना देते हैं। ये आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा ड्रॉ कर देती हूँ जो आपका कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। चलिए यहाँ पे सिर्फ ये दो ही लिखना चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। मतलब ये क्या हो रही है? इधर आ रही है, कम हो रही है, और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ जा रही है, बढ़ रही है। ओके, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है। इसे आप देख लीजिए अच्छे से। आपको एज इट इज जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज आपको इसे अपने नोटबुक में लिखना है अच्छे से, ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। पर याद है हमने +1 में इकोनॉमिक्स में क्या था? एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, उसमें आप लोगों ने ध्यान नहीं देना, बट बाद में आप लोग इस चीज पे कंफ्यूज हो जाया करते थे। एग्जैक्टली वही है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। अभी आप ध्यान नहीं दोगे तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, इसलिए इसको अच्छे से उतार लीजिएगा अपने नोटबुक में। आगे हम दो चीजें और करने वाले हैं आज की क्लास में। अब देखिए एक टॉपिक और करेंगे हम। शिफ्ट
ये आपका dt था, ये आपका यहाँ है d1 d1, ये क्या है आपका लेफ्ट या बैकवर्ड शिफ्टनेस है। जब आपका राइट साइड होगा इनकम इंक्रीज की वजह से तब आपका राइट शिफ्ट होगा, जब आपका इनकम डिक्रीज होने की वजह से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगी डिमांड कर्व की। ठीक है, ये शिफ्टिंग होती है डिमांड कर्व की। दैट्स इट, इतना ही होता है ये। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड का मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, कल हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज उसे एक बार पढ़ना, लॉ ऑफ डिमांड को एक बार ट्राई करना पढ़ने की कि क्या रहता है क्या नहीं। ठीक है, और आज क्लास हम अपनी रिमाइंड अप कर रहे हैं यहाँ तक के टॉपिक पे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अच्छे से इसको अपने नोटबुक में आपको राइट करना है। ओके, थैंक यू।